वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल। 8th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं हमने रियल नंबर्स को देखा, रैशनल इरैशनल नंबर्स को देख लिया, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को भी देख लिया, स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स। हम स्क्वायर रूट्स की एप्लीकेशंस कर रहे थे जिनमें हमने प्रीवियस लेक्चर में डेसिमल नंबर्स के स्क्वायर रूट्स को फाइंड आउट करने का मेथड देखा था। बेसिकली देयर आर टू मेथड्स टू फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। नंबर 1 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 इज डिवीजन मेथड। हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं और डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन जो हमने जहाँ पे अपना लेक्चर स्टॉप किया था, आपको एक क्वेश्चन दिया था जो थोड़ा सा ट्रिकी था इस वजह से क्योंकि उसमें सारे ज़ीरोज़ इन्वॉल्व थे, यानी आपको ये बताया था कि आपने ज़ीरोज़ को कैसे मैनेज करना है। प्रॉपर सॉल्यूशन आपको नहीं करवाया था, जस्ट मैंने एक स्केच बनवा दिया था, सॉल्यूशन स्टार्ट करवाया था। हाफ सॉल्यूशन मैंने आपको करवाया था, जो रिमेनिंग सॉल्यूशन था वो मैंने एक जस्ट रैंडमली नंबर्स पिक करके एक स्केच बनाया था कि ये क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो सकता है। बस आपको बताया था कि उसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो जो उसका प्रॉपर सॉल्यूशन है और जो करेक्ट सॉल्यूशन है वो मैं आपको आज करवा रही हूँ। आपने इसको यहाँ से अंडरस्टैंड कर लेना है। वो उसको इनकम्प्लीट छोड़ने का पर्पज़ ये था स्टूडेंट्स के आप उसको खुद से प्रैक्टिस करके देखें कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आंसर भी आपको बता दिया था आंसर क्या आएगा। आज उसको प्रॉपर सॉल्यूशन आपको कंप्लीट करवाती हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने उन क्वेश्चन को किया है सॉल्व, उसको टैली कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका सॉल्यूशन कितना करेक्ट था। तो यहाँ से देखते हैं 8th पार्ट था 0.0868624। ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हम एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे जिसमें आपने स्क्वायर रूट्स को सॉल्व करना है। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट करवा रही हूँ आपको प्रैक्टिस के तौर पे। जो आपको मैंने दिया था, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो अब आप इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। आपने जिस तरह से सॉल्यूशन किया है उस सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है इस सॉल्यूशन के साथ। ओके, एज यू नो डैट हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें पेयर्स बनाने होंगे। तो पेयर्स हमारे कैसे बनते हैं, ज़ीरोज़ हमारे पास 2 पेयर्स बन जाएंगे, 86 एंड 24। बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स कि जब हम ज़ीरोज़ का पेयर बनाते हैं, जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पेयर ही 0 का बन रहा है, तो हम 0 को ऑपरेट नहीं करते क्योंकि 0 का कोई टेबल जनरेट नहीं होता। डैट्स वाई हम इसको डायरेक्ट ही बैलेंस कर देते हैं। इस 0 को भी हमने क्वेश्चन में 0 पर के बैलेंस किया और जो हमारे पास ये पेयर बना है 2 ज़ीरोज़ का, ये है तो 2 ज़ीरोज़, लेकिन पेयर बनाने की वजह से ये सिंगल डिजिट ही कंसीडर होता है। यहाँ पे हर एक पेयर ही सिंगल डिजिट के तौर पे हम कंसीडर करते हैं। तो इस 0 को भी हमने बैलेंस किया बाय पुटिंग 0 इन द क्वेश्चन। हमने 0 को क्वेश्चन में पुट किया, ये भी बैलेंस हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है डैट इज़ 86। 86 को हमने ऑपरेट करना है। हम देखेंगे कि 86 को किस नंबर के साथ सॉल्व किया जाए। 2 से करें तो 4 आएगा, 3 स्क्वायर से करें तो 9 बनेगा, 4 स्क्वायर से 16 बनेगा, 5 स्क्वायर से 25 बनेगा, 6 स्क्वायर से 36 बनेगा, 7 स्क्वायर से 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 81। यानी कि जो हमारे पास 9 है वो ऐसा नंबर बन रहा है जो इस नंबर को सॉल्व करने की कंडीशन में है। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास रिजल्टिंग आंसर आएगा 586। यानी कि माइनस करके 5 आंसर आ गया और 86 हमने ऊपर से यानी इस पेयर को कंसीडर कर लिया। अब हमने क्या करना है, 9 को 9 में प्लस करना है, आंसर हो जाएगा 18। 18 को किसी ऐसे नंबर से ऑपरेट करें कि आंसर या तो 586 बन जाए या ऐसा नियरेस्ट। तो अगर हम 18 को 2 से करें आंसर क्या होगा, 2 2s are 4, 2 8s are 16 और ये 364। बहुत सारा डिफरेंस है इसके साथ। अगर हम 18 को 3 से करें तो आंसर क्या होगा, 3 3s are 9, 3 8s are 24, 3 1s are 3 and 2 5। 549 is the nearest number to 586। 549 586 से नियरेस्ट नंबर है। तो हमने इसको 3 से जनरेट कर लिया है। ये बन जाएगा हमारे पास 586 माइनस 549, तो आंसर जो आएगा वो बनेगा 37। माइनस करके आंसर 37 बन गया। यहाँ से मैंने आपको कल स्टूडेंट्स स्टॉप कर दिया था क्वेश्चन, जस्ट मैंने रैंडमली नंबर्स पिक किए थे और आपको बताया था कि आपने इस क्वेश्चन सॉल्यूशन को कंप्लीट करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जस्ट आपने ज़ीरोज़ को बैलेंस करना था और देखना था क्या इसका रिमाइंडर 0 आता है। तो बिल्कुल इसका रिमाइंडर 0 आएगा। देखें हम जब यहाँ से नेक्स्ट पेयर लेंगे 24,
तो इसमें 3 प्लस कर दें, ये हो जाएगा 186। अब हम यहाँ पे किसी ऐसे नंबर से सॉल्व करेंगे कि हमारे पास नंबर 3724 बने। तो 186 को अगर हम 2 से सॉल्व करें, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 एंड 1 17, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 3, तो ये हमारे पास 3724 एग्जैक्ट नंबर आ गया। रिमाइंडर इज 0, डेट्स वाई हमारे पास स्क्वायर रूट का आंसर क्या आ गया 0.0932। स्क्वायर रूट का फाइनल आंसर बन गया 0.0932। होपफुली आपने भी इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी और आपका भी करेक्ट सॉल्यूशन हो गया होगा। तो ये हो गया 0.0932। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। 2.6 में आपको 2 क्वेश्चंस गिवन हैं जिनमें 6 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड आउट आपने स्क्वायर रूट्स ही करने हैं, लेकिन करना क्या है वो कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, आपको कंपल्शन दी है कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपका सॉल्यूशन आना चाहिए। यानी कि अगर हम इसी क्वेश्चन को देखें, हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस आर देयर, इस डेसिमल क्वेश्चन में, इस क्वोशंट में पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स नज़र आ रहे हैं। सो दिस इज़ 4 डेसिमल प्लेसेस नंबर। यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस हैं, 4 डिजिट्स हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे हमारे पास 4 डेसिमल प्लेसेस हो गई। आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है 2.6 के, वो ये कहा जा रहा है कि आप कुछ नंबर्स गिवन हैं, उन नंबर्स को इस तरह सॉल्व करें कि आंसर जस्ट 3 डेसिमल प्लेसेस तक स्टॉप कर दें। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन रेज हो रहा है स्टूडेंट्स वो ये कि ऐसा क्यों है, क्या हमारे पास आंसर कंप्लीट सॉल्व नहीं होता, जो उसने हमें ये कह दिया है कि आप इसको खुद से स्टॉप कर दें। यस, बेसिकली ऐसा ही हो रहा है। एक्चुअली जो आपके पास नंबर्स गिवन है ना एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 में, वो है 2, 3, 5, 7, 11 एंड 15। इनके स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करने। अब आप मुझे बताएं 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा ना, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 है। इट मीन्स 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा। आपको जब हमने इसकी डेफिनेशन की थी तब बताया था कि ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स ऑपरेशन बनते हैं। हम कहते हैं 4 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 16 एज 16 इज़ द स्क्वायर ऑफ 4। तो इसी तरह से 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 होगा, 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16 हो गया, 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25, 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 36। यानी 3 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 9, 9 इज़ द स्क्वायर ऑफ 3, 5 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 25, 25 इज़ द स्क्वायर ऑफ 5। तो यहाँ पे जो आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जिसको आप कह सकें 2 किसी भी नंबर का स्क्वायर बन रहा है। यानी कि 2 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता, 5 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता, 7 भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर्स के जब हम आंसर देखते हैं तो वो क्या आते हैं 4, 16, 9, 25 एंड 36। तो जो हम अब क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, यानी कि उनके स्क्वायर्स जब हम लेंगे, स्क्वायर रूट्स सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ऐसा क्यों होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं। इस वजह से इनके स्क्वायर रूट्स लेते वक्त रिमाइंडर किसी भी सूरत 0 नहीं होगा। इस वजह से आपको क्वेश्चन में कंपल्शन दी गई है कि आप उसको इस तरह से सॉल्व करें कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक सब स्क्वायर रूट्स के आंसर्स बना दें। तो हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट आपको करवाने जा रही हूँ। 4th पार्ट में आपने फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 7। 7 का स्क्वायर रूट आपने फाइंड आउट करना है। ओके, 7 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए 7 से आप स्टार्ट लेंगे, ऐसे ही है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे अगर फोकस करें, 7 एक नंबर है। आपको पता है जब हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो हम पेयर्स बनाते हैं, और उसने अगर आपको कहा है कि डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, इट मीन्स पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स होंगे तो आप उसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे ना, उसके डिवीजन को एक्सटेंड करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी नंबर गिवन नहीं है 7 के बाद, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पॉइंट के बाद खुद से ज़ीरोस को कंसीडर कर रहे हैं। ये इसी क्वेश्चन को, इसका प्रोसीजर है कि जब आपने एक फ़िक्स नंबर तक उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, लेकिन आपके पास ऐसा नंबर नहीं है कि जिससे आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक एक्सटेंड कर सकें,
तो हम पॉइंट लेके यानी डेसिमल पॉइंट लेते हुए खुद से पेयर्स कंसीडर करेंगे। 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना है तो हमने कितने पेयर्स कंसीडर कर लिए, हमने 3 पेयर्स कंसीडर कर लिए। तो ये 1 2 3 जीरोस 2 जीरोस मिलके एक पेयर बनेंगे ना, तो इसलिए हमने 3 पेयर्स लिए। पॉइंट क्यों लिया स्टूडेंट, जब क्योंकि पॉइंट के बाद जीरोस जितने भी जीरोस हों आप उनको निगलेक्ट कर लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर वही रहता है। यानी 7.0 का मतलब क्या है, 7 है। 7.00 का मतलब क्या है, 7 है। 7.000 का मतलब भी 7 होगा। इस वजह से डेसिमल पॉइंट कंसीडर करते हुए हमने इसको इस तरह से सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास अब एक नंबर बन गया है, जिस तरह हमने प्रीवियस 2.5 में डेसिमल नंबर्स को सॉल्व किया। इसके बाद सारा सोल्यूशन वैसे ही होगा जिस तरह आपने 2.5 में किया था। स्टार्ट करते हैं, 2 से करेंगे क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। 2 2 4 माइनस करेंगे 3। नाउ डेसिमल पॉइंट नीचे लेने के बजाय क्वोशंट में शिफ्ट हो जाएगा। 2 में 2 प्लस कर देंगे 4। अब 4 को आप किस नंबर से ऑपरेट करेंगे कि 300 बने या 300 से नियरेस्ट नंबर बने, तो हम इसको 6 के साथ सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको 6 के साथ करूं तो आंसर बनेगा 6 6 36, 6 4 24 और 3 क्या हो जाएगा 27। तो ये हमारे पास बन जाएगा 276 विच इज़ द नियरेस्ट टू 300। 276 है, ये आपने 6 के साथ ऑपरेट किया, क्वोशंट में भी 6 पुट कर दिया। हाँ जी, जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करके जो आंसर बन रहा है वो बनेगा 24। इसके बाद नेक्स्ट 2 पेयर को आप ले लेंगे, 00 आ जाएगा। 46 में 6 प्लस कर दें, आंसर बन जाएगा 52। अब 52 को किस नंबर के साथ आप सॉल्व करें कि आंसर या तो 2400 बने या इससे नियरेस्ट बने। तो अगर हम 52 को स्टूडेंट्स 5 के साथ करें तो देखिए आंसर क्या बनेगा। 52 को 5 से करें, आंसर बनेगा 2625। इट इज़ ग्रेटर दैन 2400, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, हम इसे प्रीवियस नंबर को देखते हैं। अगर 52 को 4 के साथ करके देखें तो हमारे पास आंसर क्या बनता है। 4 4 are 16, 4 2 are 8 and 1 9 and 4 5 are 20। आंसर बन रहा है 2096। तो यही हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर बन रहा है 2400 से। इसको हमने 4 के साथ सोल्व कर लिया, आंसर बन गया 2096। माइनस करेंगे तो माइनस करके जो आपके पास नंबर बनेगा वो होगा 304। नेक्स्ट पेयर हम ले लेते हैं, लास्ट पेयर विच इज़ 00। पूरा पेयर ही कंसिडर करेंगे। बार बार बताने का पर्पज़ है कि आप इसको मिस्टेक ना करें स्टूडेंट्स। आप जब पेयर बनाते हैं तो पूरे का पूरा पेयर ही कंसीडर होता है। ऐसा नहीं होता कि हम उसको सेपरेट करके एक ज़ीरो फिर दूसरा ज़ीरो बाद में कंसीडर करें। तो इसको प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 528। 528 को किस नंबर से सॉल्व करें कि 30400 बने या फिर से नियरेस्ट नंबर बने। एज इन ऑर्डर कि इसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा। आप ये नहीं कह सकते कि 30400 यही पूरा का पूरा नंबर बन जाए। अगर ऐसा होता तो आपको रिस्ट्रिक्ट ना करता कि इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक स्टॉप करें। उसने आपको रिस्ट्रिक्ट किया क्योंकि ये स्टॉप नहीं होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। डेसिमल पॉइंट के बाद इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स आते जाएंगे। इस वजह से हमें जस्ट 3 डेसिमल प्लेस तक स्टॉप करना है। तो हम खुद से वो नंबर लेंगे कि इससे स्मॉलेस्ट और नियरेस्ट नंबर बन जाए। तो अगर 528 को हम 5 से सॉल्व करें तो देखें सर आंसर क्या आता है। 5285, 5 5 are 25, 40 and 2 42 हो जाएगा। 14 10 और 25 और 1 26। तो ये हमारे पास बन जाएगा 26,425। इसे नियरेस्ट नंबर है। इसको जब माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो माइनस करके आपके पास बनेगा नंबर 3,975। तो इस तरह से ये प्रोसीजर चलता जाएगा। अगर आपको 4 डेसिमल प्लेसेस तक कहा गया होगा तो आप एक बार और एक पेयर और ले लेंगे और फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। 5 तक कहा गया होगा तो फिर एक और पेयर ले लेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। मीन्स टू से जितने डेसिमल प्लेसेस का आपको कहा गया है सॉल्व करने का, डेसिमल पॉइंट के बाद आपने उतने पेयर्स जनरेट करने होते हैं। हमें 3 कहा गया था तो हमने 3 पेयर्स जनरेट किए थे। 2 कहा जाता तो हम जस्ट 2 पेयर्स डेसिमल पॉइंट के बाद जनरेट करते। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन, क्योंकि रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम क्वोशंट और रिमाइंडर में सो ऑन का सिंबल पुट करेंगे। मीन्स 3 डॉट्स पुट करेंगे जो हमें ये बता रहा है कि ये हमारे पास स्टॉप नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है। हमने जस्ट इसको 3 डेसिमल प्लेस तक खुद स्टॉप कर दिया। तो हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 7 = 2.645।
हाँ जी, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है 8th क्लास वो ये कि अगर आप यहाँ पर सो ऑन का सिंबल यूज़ करते हैं तो ये आपको बता रहा है कि ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, आपने इसको खुद से स्टॉप किया। तो यानी कि ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू का आंसर होगा ना। तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू का सिंबल क्या होता है? इक्वालिटी के ऊपर आप एक कर्व यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू। तो जब आपने एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट नहीं किया, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो आप यहाँ पे इक्वालिटी का साइन यूज़ नहीं करेंगे बल्कि अप्रॉक्सीमेशन का सिंबल यूज़ करते हुए आंसर को वाइंड अप करेंगे। इसके बाद हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आपको करवा रही हूँ। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इन्हीं लाइन्स को फॉलो करते हुए आपने खुद करना है। 2, 3, 5, 11 एंड 15 हो जाएगा होपफुली, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह से आप फॉलो करेंगे, इन्हीं लाइन्स को फॉलो करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है फाइंड द स्क्वायर रूट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी यहाँ पे आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना था। अब आपने क्या करना है? जस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर को स्टॉप कर देना है। क्वेश्चन में जस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। तो थर्ड पार्ट आपको करवा रही हूँ विच इज़ 28.9। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हम करने जा रहे हैं 28.9। हाँ जी, 8th क्लास जो पॉइंट यहाँ पे आपने देखना है, हम जब इसके पेयर्स बनाएंगे तो डेसिमल पॉइंट से पहले 28 पेयर बनेगा नंबर, और डेसिमल पॉइंट के बाद जस्ट 9 हमें एक नंबर नज़र आ रहा है, जबकि पेयर हम जब बनाते हैं तो 2 डिजिट्स को मिलाकर एक पेयर बनाते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो इसका मतलब हम यहाँ पे 0 खुद से ले सकते हैं ना, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। तो ये मैंने 0 लेकर 90 का एक पेयर बना दिया। आपने कितने डेसिमल प्लेसेस तक करना है फाइंड आउट? आपने 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है। तो पॉइंट के बाद कितने हम पेयर्स बनाएंगे? जितने हमें डेसिमल प्लेसेस रिक्वायर्ड होंगे। जिस तरह से यहाँ पे 3 रिक्वायर्ड थे तो हमने 3 पेयर्स बनाए। अब यहाँ पे हमें 2 रिक्वायर्ड हैं तो हमने 2 पेयर्स बनाने हैं। एक पेयर हमें जस्ट 9 के साथ 0 पुट करके खुद से मिल गया, और एक पेयर हम 2 ज़ीरोज़ को खुद से कंसिडर करते हुए जनरेट करेंगे। तो ये हमारे पास 2 पेयर्स हो गए। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा 2 डेसिमल प्लेसेस तक स्टॉप होगा। स्टार्ट करते हैं। 28 को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 5 से करेंगे ना। 5 5s आर 25, क्योंकि 4 से बहुत छोटा हो जाएगा और 6 से बड़ा हो जाएगा। माइनस करेंगे 3, 5 को 5 में प्लस कर दें 10। अब डेसिमल पॉइंट नीचे लेने के बजाय क्वेश्चन में शिफ्ट कर देंगे। हाँ जी, अब यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पे आप पेयर क्या लेंगे? 90, पूरा का पूरा पेयर आ जाएगा ना 10 के साथ 390। तो इसको किस नंबर के साथ सॉल्व करें कि 390 बने या इससे नियरेस्ट नंबर बन जाए? अगर 2 से करें तो आंसर क्या बनता है? 204, ये बहुत दूर है। अगर इसको हम 3 से करें तो क्या बनेगा? 309। तो ये हमारा नियरेस्ट नंबर बन रहा है, तो इसको 309 से कर लेते हैं। 10 को 3 से जब हमने सॉल्व किया 309 हमारे पास आंसर बना। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करके आपके पास आंसर आता है 81। सब्ट्रैक्शन आपने की, आंसर आ गया 81। अब क्या करना है? अब आप इसके बाद नेक्स्ट पेयर को कंसिडर करेंगे 8th क्लास। नेक्स्ट पेयर हमारे पास 0 0 है, यानी कि 2 ज़ीरोज़ को मिला के हमने एक पेयर लिया। 103 में जब 3 को प्लस करेंगे हो जाएगा 106। 106 के साथ ऐसा कौन सा नंबर हम सॉल्व करें, जनरेट करें कि आंसर या तो 8100 बने या फिर इसे नियरेस्ट बने? तो अगर हम 106 को 5 से करें तो आंसर देखें क्या बनता है। 5 5s आर 25 हो जाएगा। 30, 32, 5325। टू मच डिफरेंट, हमारा यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसको हम 7 से करके देखते हैं। 106 को अगर हम 7 से सॉल्व करें तो देखें आंसर क्या बनता है। 7 7s आर 49 हो जाएगा। 7 6s आर 42 हो जाएगा। ये हो जाएगा 46 और 7 1s आर 7। तो ये 7469 बन रहा है। हमारे पास जो नंबर था वो 8100 है, तो ये से नियरेस्ट नंबर बन रहा है ना। इसका मतलब है हम इसको 7 के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 के साथ जब सॉल्व किया आंसर बन गया 7469। इसको माइनस करेंगे तो माइनस करके जो आपके पास सोल्यूशन आएगा 8th क्लास वो होगा 631। इसको माइनस करके रिमाइंडर आ गया 631।
आपको क्वेश्चन में कितने डेसिमल प्लेसेस तक कहा गया था आपने सॉल्व करना है, आपको कहा कि आंसर को 2 डेसिमल प्लेसेस तक स्टॉप कर दें। जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक कहा था तो हमने यहीं पे स्टॉप कर दिया। स्टार्ट में बताया था कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा क्योंकि आपके पास जो डेसिमल फ्रैक्शंस हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग है। डेट्स वाई हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड कर लिया है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम सो ऑन के सिंबल पुट करेंगे क्योंकि ये इन्फिनिट डेसिमल फ्रैक्शन बन रही है। डेट्स वाई हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 28.9 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस क्या होगा 5.37। क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो यहाँ पे आपने सिंबल कौन सा यूज़ करना है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू का। एग्जैक्ट आंसर नहीं आया आपके पास। एट क्लास ये कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इन्हीं लाइंस को फॉलो करते हुए आपने खुद से करना है। ऐसे जिसमें कोई मुश्किल नहीं है। जितनी डेसिमल प्लेसेस का आपको कहा जाएगा आपने डेसिमल पॉइंट के बाद उतने ही पेयर्स कंसीडर करने हैं। जिस तरह यहाँ पे 3 था तो आपने 3 पेयर्स ले लिए, यहाँ पे 2 का कहा गया था आपने 2 पेयर्स लिए। रिमेनिंग क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के तौर पे खुद करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.7 स्टार्ट करेंगे, उससे रेलेवेंट डेफिनेशंस को भी डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।